गुड आफ्टरनून जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे जेके एसआई फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके लिए लास्ट 30 डे की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी फॉर गेटिंग 95 प्लस मार्क्स। अगर हम बात करें एसआई फाइनेंस का एग्ज़ाम जो 10 मार्च को शेड्यूल है, इसके लिए जेके एसएसबी ने एडवांस नोटिस हमें दे दिया है कि 10 तारीख को जेके फाइनेंस डिपार्टमेंट में एसआई का एग्ज़ाम को कंडक्ट करने जा रही है। अगर हम बात करें पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसआई के बारे में, तो एक लेवल 4 की वो पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पावर्स पोस्ट है उस पोस्ट के पास। उसके अगर हम सिलेबस की बात करें, उसके हम बात करें कि कैसे हमें उसे 95 प्लस मार्क्स उसमें अटेंड करने हैं, तो हमें फोकस जो हमारा एरिया है ना वो 80 मार्क्स पे होना चाहिए। अब वो 80 मार्क्स कहाँ से आपको मिलेंगे? आपको मिलेंगे रीजनिंग से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से और जो जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज है। क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो आपने हर सिलेबस में कॉमन देखा था, कहीं पे भी इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है। चाहे आप पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस उठा लो, स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस उठा लो, तो आप देखोगे ये सारा का सारा सिलेबस उसी में से लिया गया है और इजी पोर्शन है। यहाँ पे इजीली आप मार्क्स कैरी कर सकते हो 70 प्लस। क्योंकि रीजनिंग में आप 20 में से 18-19 मार्क्स ले सकते हो। कंप्यूटर आपका वही है और उसमें ये कि बेनिफिट है कि वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक है, जो इसमें गवर्नमेंट रोल है आईटी का, गवर्नमेंट फंक्शनिंग, वो उसमें टॉपिक ऐड नहीं है, तो वो भी टॉपिक नहीं होगा। तो कंप्यूटर में भी इजी 17-18 मार्क्स लिए जा सकते हैं। इंग्लिश में भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगा कि हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इंग्लिश में भी 17-18 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। और जम्मू कश्मीर की जर्नलिज्म में तो मुझे लगता है कि अब स्टूडेंट्स ने इतनी पढ़ ली है कि वहाँ पे 20 प्लस तक भी बच्चे स्टूडेंट्स के हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि हम वहाँ पे 20 प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं। तो 80 प्लस मार्क्स, 80 जो ये मार्क्स की जो सेक्शन है ना, यहाँ पे 72 प्लस मार्क्स लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा अगर आप इसमें फोकस करोगे। और ये उसके बाद जो सेक्शन बचती है वो बचती है जनरल नॉलेज की 20 मार्क्स की एंड 20 मार्क्स की साइंस। अब एक ऐसे वो स्टूडेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड है, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो वहाँ पे भी मार्क्स 30 प्लस सिक्योर करना काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी टास्क है, क्योंकि उनके पास साइंस में अच्छा मौका है कि वो साइंस में 15-16 मार्क्स लेके आएँ। एंड जो दूसरी जनरल है उसमें अगर आप 30-40 मार्क्स भी लेते हैं तो आप 30 मार्क्स वहाँ पे इजीली 40 से सिक्योर कर लोगे। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी लेवल के ही रहेंगे, तो वहाँ पे आप भी 10 से 12 मार्क्स वहाँ पे ला सकते हो। और 14 to 16 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन में जो जीके है, दूसरी जर्नलिस्ट है, कॉमन जर्नलाइज है, वहाँ पे आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बैकग्राउंड साइंस नहीं थी 10th-12th में या 12th या ग्रेजुएशन में, वो वहाँ पे इजी 25 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और जिनकी साइंस बैकग्राउंड थी वो 30 प्लस वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो फिर मैं बात करूँगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये 80 नंबर की जो सेक्शन मैंने बताया आपको, जिसमें आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज है और आपका रीजनिंग है। यहाँ पे अगर आप जितना मेहनत कर दो ना, वही आपको सिलेक्शन में लेके आएगा। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन की। तो स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि आप देखते हो अटेंडेंस एसआई जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पे भी काफ़ी कम रही थी, क्योंकि या तो जो सीरियस कैंडिडेट थे वो या तो जेकेपीएसआई में सिलेक्टेड हो चुके हैं, या तो वो जो जेई कैंडिडेट के थे उस बैकग्राउंड के थे वो जेई बन चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसआई लग चुके हैं, जेई लग चुके हैं, वो तो इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट छोड़ के लेवल 4 के लिए एग्ज़ाम तो कोई देगा नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे दे, अपने आप को चेक करें, क्योंकि वो आगे नायब तहसीलदार की या केस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए वो आ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए भी जेके से सोच रही है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आप 95 प्लस मार्क्स यहाँ पे ले लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है, पोस्ट क्या है आपके पास 24 है, तो आप 95 प्लस मार्क्स लेके चलिए। बट आपको हर हालत में 92 तो मार्क्स लेने ही। आपने देखा था स्टॉक असिस्टेंट का जो 24 रैंक का स्टूडेंट था, उसके मार्क्स थे आई थिंक 93 थे। तो इतना तो आपको मान के चलना चाहिए कि 93 तो उसमें भी कट ऑफ होगा ही होगा, 93 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। हाँ, स्टूडेंट्स जरूर कम हो जाएंगे इसमें एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम, क्योंकि फॉर्म भी आई थिंक इसमें 78,000 तक ही लगे थे शायद, तो स्टूडेंट्स भी इसमें कम ही अपीयर होंगे। जो कंपटीशन है वो एटलीस्ट अगर हम बात करें वही है, आपके पास 1,000 to 2,000 स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट बचे हैं, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वो स्टूडेंट्स हैं
जो अभी फाइनेंस अकाउंट स्टेटमेंट के जिनके अभी जो आंसर की रिलीज़ हुई है उसमें 78 से 82 मार्क्स बन रहे हैं, या जो 1122 मार्जिन से रह रही है एग्जाम में वो इसमें करेंगे और उन्हीं के साथ आपको कम्पीट करना है। और एक इसमें बेनिफिट क्या है कि नया स्टूडेंट जो कि 2022 का 23 का जो पास आउट स्टूडेंट है वो उन्होंने ये फॉर्म नहीं लगाया हुआ था, तो स्टूडेंट्स भी कम स्ट्रेंथ भी कम है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हो चुके हैं, सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो कट ऑफ जरूर थोड़ा सा कम रहेगा, कंपटीशन जरूर कम हुआ है। बट सिलेक्शन के लिए क्या है, सिलेक्शन उसी को मिलेगी जो हार्ड वर्क करेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। इट डजंट मैटर कि आपने पूरा का पूरा पढ़ लिखा सिलेबस बट उसके लिए आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी आप क्योंकि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तब आप एग्ज़ाम में एक अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देखोगे तो अच्छा नहीं होगा। आप डिफरेंट सोर्सेज हैं टॉपिक के, उसमें एमसीक्यू लगाइए, वाईफाई स्टडी से दीजिए, कोई और चैनल से दीजिए। ट्रिपल एस है हमारा पास, जेके एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, वो क्या करते हैं इंग्लिश के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, जीके की करवाते हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से आपकी सिलेक्शन क्या होगी। और अभी इसके बाद आपके पास अब इसके साथ स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, आपको 95+ लेना है। लेकिन मैं फिर बात करूँगा कि सिलेक्शन 24 स्टूडेंट्स की होगी ओपन मेरिट में, तो जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स हैं ना उनके पास अच्छा चांस है। जब इसमें अच्छी मेहनत करोगे तो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आगे लाइनअप है, पटवारी का एग्ज़ाम लाइनअप है, और 752 पोस्ट जो जेकेपी एसआई की पोस्ट है ना उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। अभी आप मेहनत शुरू कर दो तो वो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जो 1000 और 2000 जो सीरियस कैंडिडेट है ना, जो बार बार 1-2 बार जिससे रहा, वो डेफिनेटली अब जॉब उसकी भी सिक्योर हो जाएगी। और अगर फाइनल स्कोर टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है इससे पहले तो कहीं ना कहीं और स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं मिनिमम चांसेस हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए जाए, और जो वेटिंग लिस्ट का रिवाइव हुआ ना उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो यही मेरे पास क्या थी, एक स्ट्रेटजी थी लास्ट 30 डेज़ के लिए। प्रैक्टिस मोर एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट सोर्सेज से उतना प्रैक्टिस कीजिए। जी आपके लिए क्या होगी, सक्सेस टू होगा आपके लिए की है सक्सेस के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप पूरा पढ़ा है सिलेबस, आपने 1-2 टॉपिक छोड़ दिया, हो सकता है आपका लक आपका साथ ना दे, आपकी किस्मत साथ ना दे, तो उसी टॉपिक से क्या हो जाए क्वेश्चन पूछे जाए। तो हार्ड वर्क भी कीजिए और स्मार्ट वर्क भी कीजिए, कोई भी टॉपिक को इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को देखिए, बहुत नहीं तो थोड़ा सा दे देखिए कि आप ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक पढ़ा ना हो और उसी से क्वेश्चन क्या हो जाए 3-4 आ जाए। यही मेरा आपको मैंने बताने के लिए लाइव आया था आज। तो धन्यवाद, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क इज़ की ऑफ सक्सेस। थैंक यू।